रूस और बेलारूस के बीच हुए सुरक्षा समझौते ने जेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। लिहाजा उन्होंने अपनी सेना को और ताकतवर बनाने के लिए नया कदम बढ़ाया है। जेलेंस्की ने अपनी सेना को एक नए और बेहद ताकतवर ड्रोन से लैस किया है। जिस तरह से रूस के खिलाफ यूक्रेन ने ड्रोन बैटल में कामयाबी हासिल की, उसे देखते हुए जेलेंस्की का एक कदम बेहद अहम माना भी जा रहा है। देखिए। रूस के खिलाफ जंग में ड्रोन बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में हजारों ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दुश्मनों का ठिकाना ढूंढने, मिसाइलें दागने और आर्टिलरी फायरिंग में ये ड्रोन बेहद असरकारी साबित हो रहे हैं। जंग में यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार। ड्रोन सेना से जेलेंस्की का भीषण प्रहार। रूस के खिलाफ जंग में हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन ने ड्रोन्स को अपना सबसे बड़ा मददगार बनाया है। पश्चिमी देशों से मिल रहे लंबी दूरी के हथियारों की संख्या सीमित होने के चलते यूक्रेन ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर जंग में इस्तेमाल कर रहा है। रूस के भीतर हवाई ठिकानों, हथियार डिपो और फ्यूल स्टोरेज पर हमला करने के लिए भी यूक्रेन अपने फाइटर ड्रोन की मदद लेता है। जेलेंस्की के खेमे में ऐसे ही एक नए फाइटर ड्रोन की एंट्री हो रही है। जंग में जेलेंस्की का सबसे नया फाइटर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को अपनी ड्रोन सेना में एक नए रॉकेट ड्रोन का इस्तकबाल किया। यूक्रेन ने यह ड्रोन ऐसे समय में अपनी सेना में शामिल किया है जब रूस उसे अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक का डर दिखा रहा है। यूक्रेन के इस रॉकेट ड्रोन का नाम पेक्लो है, जिसका मतलब होता है नर्क। इस रॉकेट ड्रोन की ताकत और खासियत की बात करें तो हेल नाम का ये रॉकेट ड्रोन 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता है। यूक्रेन का ये नया ड्रोन 700 किलोमीटर तक जाकर अपने लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर सकता है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। यानी ये ड्रोन अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों से भी ज्यादा दूरी तक जाकर हमला कर सकता है। इसकी स्पीड ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इतनी तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है कि दुश्मन को अपना बचाव करने का मौका तक नहीं मिलता। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनका ये नया योद्धा रूसी सेना को नर्क के दर्शन कराएगा। जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि इस ड्रोन की मदद से वो यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ती रूसी सेना को रोकने में कामयाब साबित होंगे। पेक्लो ड्रोन मिसाइल का पहला बैच हमारे रक्षा बलों को सौंपा गया। अब हमारा मिशन इसका उत्पादन और तैनाती को बढ़ाना है। मैं हमारे रक्षा उत्पादन में शामिल सभी लोगों का आभारी हूँ, जिनके योगदान से यूक्रेन को लड़ने में मदद मिलती है। इसकी मदद से हम निश्चित ही रूस को करारा जवाब देंगे। पूर्वी यूक्रेन के मोर्चे पर ड्रोन यूक्रेन के सबसे बड़े योद्धा साबित हुए हैं। इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के हमलों को नाकाम किया है, बल्कि उसके अहम ठिकानों को ध्वस्त भी किया है।
इस मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिकों की संख्या और हथियारों के मामले में कमजोर होने से रूस ज्यादा आक्रामक नजर आता है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस को रोकने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। यूक्रेनी हमलावर ड्रोन रूसी बढ़त को रोकने या कम से कम सीमित करने में बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले तक यूक्रेन तुर्की के ड्रोन पर निर्भर था, लेकिन अब यूक्रेन स्वदेशी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो छोटे, तेज और बेहद सस्ते होते हैं। रूस का नया हेल ड्रोन इसी की नई कड़ी है। इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में हमला करने में मदद मिल रही है। इससे कुछ हद तक रूस की हवाई बढ़त पर अंकुश लगा है। यूक्रेन के इन ड्रोन्स के चलते ही रूस अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स यूक्रेनी इलाकों में भेजने से कतरा रहा है, क्योंकि उनके मार गिराए जाने का बड़ा जोखिम होता है। यूक्रेन अपने सस्ते ड्रोन्स को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मोर्चे पर भेज देता है और उसे पायलट खोने की चिंता भी नहीं होती। यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स बनाने की क्षमता को विकसित किया है, जो रूस के खिलाफ जंग में बेहद असरकारी साबित हो रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।